आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में मिट्टी तथा मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए हम पढ़ते हैं मिट्टी। तो मिट्टी क्या होता है? यह पृथ्वी की भूपट पर पाए जाने वाला कार्बनिक तथा अकार्बनिक होता है, जिसे मिट्टी कहते हैं फ्रेंड्स। ये पृथ्वी की भूपट मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर, भूपट मतलब होता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाला कार्बनिक। तो कार्बनिक क्या होता है? जो हमारे जैविक से प्राप्त होता है। और अकार्बनिक क्या होता है? अजैविक। जैविक मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। और अजैविक क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है। मतलब इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे क्या कहते हैं? मिट्टी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, मिट्टी कहते हैं तथा मिट्टी का जो अध्ययन होता है, मतलब मिट्टी का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। तथा इसे पेडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं मिट्टी के प्रकार। तो हमारा पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। मतलब जो नदियाँ जब जैसे जब नदियाँ आती हैं तो क्या करती हैं? जब उनका बहाव होता है, जो किनारे मतलब जो साइड में इकट्ठा हो जाती है, तो यही कह रहा है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो मिट्टी होती है इसमें जो हमारा होता है पोटास, ये जो हमारा पोटास है इसमें इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। इसलिए मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। तथा इसमें जो होता है नाइट्रोजन हमारा हो गया, ये हमारा इसमें नाइट्रोजन हो गया तथा फास्फोरस हो गया। इसमें ह्यूमस, तो इसमें ह्यूमस क्या होता है? जो अजैविक या जैविक का जो मिक्सचर होता है, मतलब जो मरने के बाद या सड़ने के बाद जो बनता है और मिट्टी में मिल जाती है, इसी प्रक्रिया को ह्यूमस कहा जाता है। तथा यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है फ्रेंड्स। मैंने बताया सबसे अधिक ये मिट्टी उपजाऊ इसलिए माना जाता है क्योंकि क्या होता है? इसमें पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब देख लेते हैं, यह दो प्रकार की होती है। तो यह जो मिट्टी हमारी होती है जलोढ़ मिट्टी, दो प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर। तो बांगर क्या होती? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती फ्रेंड, इसको आप याद करने की एक ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर बा आया तो आप बा से याद कीजिए बूढ़ा। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? जो ज़्यादा ओल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं, बूढ़े से मतलब जो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ये पुरानी मिट्टी हो जाएगी। तो बांगर जो हमारी होती है क्या? ये पुरानी मिट्टी होती है। और जो खादर क्या होती है? हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जब आपको याद हो जाएगा, ये बांगर जो होता है हमारी पुरानी मिट्टी होती है तथा जो खादर होती है क्या होती है? हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। फिर हम आगे देखते हैं उत्पादन में, मतलब ये किसमें होता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए इसमें जो धान होता है, ये धान इसमें सबसे अधिक होता है। फिर गेहूं हो गया, फिर मक्का हो गया जिसे भुट्टा बोलते हैं, फिर आलू हो गया। ये सब इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है भारत के उत्तर भागों में क्या होता है? 22% पर मिलता है। अब उत्तरी भाग में जैसे हो गया हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, सब पंजाब में होता है। तो यहाँ पर होता 22% पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर हो गया देखिए धान, गेहूं और मक्का, आलू का क्या होता है? सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्या? काली मिट्टी। अब देख लेते हैं हमारा क्या है? सेकेंड है ये हमारा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या होता है? देखिए इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट के चट्टानों से क्या होता है? टूटने से होता है। जिसका निर्माण होता है, चट्टान होता है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट के चट्टान से क्या होता है? टूटने के बाद इस मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन होता है, फिर चूना होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। इसकी मात्रा होती है सबसे अधिक होती है, मतलब इसकी जो मात्रा होती है इस मिट्टी में सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है फ्रेंड्स। एक बात और, अब यहाँ पर जान लीजिए जो काली मिट्टी, उसका काली मिट्टी इसका जो लाल मतलब काला रंग क्यों होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है। किसके? टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है फ्रेंड्स। इसकी जो काली मिट्टी होती है इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है। अब फ्रेंड इसे जो होता है इसे रेग्यूर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। किसे? काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ये जो मिट्टी होती है गुजरात हो गया, फिर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, ये सब हमारे आदि राज्यों में क्या होता है? पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है लाल मिट्टी। तो इसका जो निर्माण होता है कांतरित शैलों के विघटन, मतलब जो कांतरित शैलों के टूटने के बाद क्या होता है? इस लाल मिट्टी का निर्माण होता है फ्रेंड्स। जो कांतरित देखिए चट्टान जो होता है हमारा, चट्टान भी तीन प्रकार का होता है, एक आग्नेय होता है, फिर अवसादी होता है, कांतरित। तो कांतरित चट्टान का निर्माण किससे होता है? अवसादी तथा आग्नेय शैल के बाद क्या होता है? मतलब उसमें जब
टूटने के बाद मिक्सचर होता है तो क्या होता है, हमारा केंद्रित सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पर कहा गया कि इसका जो निर्माण होता है केंद्रित सेलों के विघटन के बाद लाल मिट्टी का निर्माण होता है। फिर देख लेते हैं लाल मिट्टी का, देखिए यहाँ पर है एक पॉइंट फिर मिल गया कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का जो हमारा लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है। फिर हम आगे देख लेते हैं, ये मिट्टी बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। ये देखिए जो मिट्टी होती है बंजर, अधिकतर बंजर पाई जाती है। ये अधिकतर बंजर क्यों होती है, क्योंकि देखिए इसमें नाइट्रोजन जो होता है, फास्फोरस होता है, ह्यूमस होता है, आदि आयरन की जो होती है क्या होती है, कमी है। जब ये सब कमियां रहेंगे तो जायज बात है कि मिट्टी हमारा क्या होगा, बंजर ही होगा। फिर देख लेते हैं इस मिट्टी में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में जो होता है मोटा अनाज की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि इसे नमी की आवश्यकता कम होती है। अब यहाँ पर देखिए मोटे अनाज जैसे हमारा हो गया गेहूँ हो गया, दालें हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, मोटे अनाज में आती है। यह मिट्टी जो होती है पूर्वी भागों में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए पूर्वी भाग में पाई जाती है तथा क्या होता है उत्तरी पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।